आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। ये श्री अरबिंदो और माँ के विचारों पर आधारित है और सामग्री है इंडियाज सोल एंड डेस्टिनी। जी। इसमें भारत को सिर्फ एक देश की तरह नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में देखने की बात है। हाँ बिल्कुल, ये नजरिया काफी अलग है। चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि भारत की पहचान और दुनिया में उसकी भूमिका पर ये क्या कहता है। जरूर। तो देखिए, मूल विचार ये है कि हर देश, हर राष्ट्र असल में ईश्वर की ही शक्ति का एक रूप है, एक शक्ति। अच्छा, हर राष्ट्र? हाँ, और इसी तरह भारत को भारत शक्ति कहा गया है। इसमें एक अपनी खास तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा है। तो ये सिर्फ मतलब नक्शा या जमीन नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक जीती जागती आत्मा है जिसे हम भारत माता कहते हैं ना, वो यही है। भारत माता, ये तो हम सुनते आए हैं, पर स्रोत कहता है कि सच्चे देशभक्त इसे वाकई महसूस करते हैं, एक असलियत की तरह। हाँ, ये बात कही गई है। जैसे हर इंसान की आत्मा होती है ना, वैसे ही राष्ट्र की भी एक सामूहिक आत्मा होती है जो उसकी किस्मत, उसकी नियति तय करती है। भारत माता उसी आत्मा का प्रतीक है, एक अनुभव। समझ रहे हो। और ये सामग्री भारत के उस सुनहरे अतीत की भी बात करती है। ओ हाँ बिल्कुल, अध्यात्म तो था ही, पर साथ में दर्शन, विज्ञान, कला, हर क्षेत्र में। हाँ, मैंने पढ़ा, गणित, खगोल विज्ञान, यहाँ तक कि सर्जरी, आयुर्वेद जैसी चीजें। जी। एक लाइन है उसमें कि वो शहर और जंगल के बीच, जीवन और मृत्यु के बीच जीती थी और अमरता के 100 रास्ते तराशती थी। वाह, ये तो उस समय की गहराई दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन फिर वो दौर खत्म हुआ, पता ना आया, विदेशी हमले, अंदरूनी कमजोरी। हाँ, और यहीं पर ये विश्लेषण खास हो जाता है। कैसे? देखिए, इसे सिर्फ इतिहास का उतार चढ़ाव नहीं माना गया, इसे एक आध्यात्मिक संकट कहा गया है। आध्यात्मिक संकट मतलब ये कि ये एक तरह का दिव्य अनुशासन था। शक्ति खोने का नतीजा साफ लिखा है, हमने शक्ति को त्याग दिया, इसलिए शक्ति ने हमें त्याग दिया। अच्छा, तो जोर बाहरी हमलों से ज्यादा अपनी अंदरूनी कमजोरी पर है। बिल्कुल, असल वजह अंदरूनी शक्ति का कम होना माना गया है। ये एक अलग नजरिया है। और फिर एक और बात, आज का भारत कहते हैं दुनिया की सारी मुश्किलों का प्रतीक है, अराजकता, भ्रम, बंटवारा, ये सब। हाँ, ये कहा गया है, और तर्क ये है कि भारत चूंकि पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए दुनिया की सारी उलझनें यहाँ दिखती हैं। पर ये तो बड़ी निराशाजनक बात लगती है। नहीं, देखिए, इसी में उम्मीद भी है। अगर समस्या यहाँ केंद्रित है तो समाधान भी यहीं से निकलेगा। समाधान किस तरह का? देखिए, स्रोत कहता है कि भारत का भविष्य पश्चिम की नकल करने या सिर्फ पुराने वक्त को याद करने में नहीं है। तो फिर किस में है? अपनी असली आध्यात्मिक आत्मा को जगाकर दुनिया को देने में। वो विश्व गुरु बनने वाली बात जो है। विश्व गुरु, इस शब्द का काफी इस्तेमाल होता है। इस सामग्री में इसका क्या मतलब बताया गया है? कोई राजनीतिक शक्ति? नहीं, यहाँ मतलब राजनीतिक या आर्थिक दबदबे से नहीं है। तो फिर? ये आध्यात्मिक मार्गदर्शन की बात है। मानव चेतना के विकास में मदद करना, दुनिया को एक नई राह दिखाना। सामग्री कहती है भारत पुनरुत्थान की भूमि होगी। और वो लाइन भी, भारत का कार्य मानव जाति के यौवन को पुनर्स्थापित करना है और उसे अमरता का आश्वासन देना है। ये तो बहुत बड़ी बात है तो, लेकिन ये अपने आप नहीं होगा। हाँ, यही मैं पूछने वाली थी, क्या ये बस तय है? बिल्कुल नहीं, इसके लिए कोशिश करनी होगी। अंदर से एक तीव्र इच्छा, आकांक्षा चाहिए, और सामूहिक विश्वास, और सबसे जरूरी, अपने जीवन में, अपने कामों में उस शक्ति को वापस लाना होगा। भारत माता की उस जीवंत उपस्थिति का आह्वान करना होगा। मतलब ये एक सक्रिय प्रक्रिया है? हाँ बिल्कुल, लिखा है, ये ईश्वर की पुस्तक में लिखा है। भारत का राष्ट्रीय जीवन अपनी दिव्य और शक्तिशाली नियति से मिलेगा और उसे प्राप्त करेगा। तो ये होकर रहेगा, पर हमारी भागीदारी से। तो संक्षेप में कहे तो इस नजरिए से भारत सिर्फ जमीन नहीं, एक चेतना है, भारत माता। इसका इतिहास उतार चढ़ाव का है, पर आध्यात्मिक नजरिए से, और भविष्य वो दुनिया को अपनी आत्मा का तोहफा देने में है। सही कहा। श्री अरबिंदो और माँ के विचारों पर आधारित ये सामग्री यही दर्शाती है। बहुत खूब। और शायद सोचने के लिए एक बात ये भी हो सकती है कि जैसे यहाँ भारत के लिए एक राष्ट्रीय आत्मा या शक्ति की बात है, क्या ऐसा कुछ दूसरे देशों के लिए भी सोचा जा सकता है?
अच्छा सवाल है। क्या उनकी भी कोई सामूहिक चेतना होती है जो उनकी दिशा तय करती है? और आज की दुनिया की जो चुनौतियां हैं, क्या उन्हें इस नजरिए से देखने पर कोई नई समझ मिल सकती है? ये इस स्रोत से थोड़ा आगे जाकर सोचने का बिंदु है।